बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से 25 साल पीछे है। जैसे हमारे शहरों में पहले गंदगी होती थी, एयरपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता था, रोड में 3-3 घंटे का जाम लगता था, वो बांग्लादेश में अभी भी होता है। आप यदि जाएंगे तो आपको मतलब एक फील आएगा कि आप 25 साल पहले के इंडिया में चले गए हैं, राइट। ऐसे गाँव में जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, आप ऐसे गाँव में जाएंगे जहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, मतलब बिल्कुल एक वैसा सा फील आएगा, राइट। एक छोटा सा गाँव होगा जहाँ रोड नहीं है बट 1000 मशीन की फैक्ट्री होगी, राइट। तो जबकि इंडिया में 1000 मशीन की फैक्ट्री बहुत कम है, आप हाथों में गिन सकते। तो ऐसा क्यों है? एक वो, दूसरा मैंने सोचा, मैं जैसे वहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो वेस्ट बंगाल से डबल है। तो वेस्ट बंगाल काफ़ी कुछ में एक्चुअली बांग्लादेश जैसा ही है, बिकॉज एक तरह से सेम ही जगह थी। तो वहाँ के लोग, वहाँ का स्किल सेट, वहाँ का टोपोग्राफी, वहाँ का लैंड बहुत सिमिलर है। बट हमारे वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश से हाफ है। तो ऐसा क्यों है, मैंने लोगों से पूछा। तो लगा, और यदि ऐसा है तो बांग्लादेश के कुछ लोग, जो लोग सब बोलते हैं कि कभी कभी इंडिया आ जाते हैं, क्यों आते हैं, मैं ऐसे पूछ रहा था कुछ लोगों से। तो उन्होंने बताया, सर वहाँ पर आप ये फ्री का बिजली देते हैं, फ्री की पानी देते हैं, फ्री का ये देते हैं, यहाँ हमें काम करना पड़ता है। वहाँ पर बांग्लादेश में उन्होंने एक तरह से काम को ही भगवान बना लिया है। एक जो गांधी जी बोलते थे कि एक सेल्फ डिपेंडेंट सिटी और सेल्फ डिपेंडेंट गांव, उन्होंने वो बना लिया। यदि 1000 मशीन की यदि वहाँ उस गांव में यदि फैक्ट्री है तो उस गांव के सभी लोग उसी में काम कर रहे हैं, और 80-90% विमेन है, जबकि अपने देश की ओनली 25% विमेन काम करती है। वहाँ पर उन्होंने विमेन पावर यूज़ किया है उन्होंने, और जो सहूलियत गवर्नमेंट वहाँ उनको देती है, जैसे अपना जब एम्बुलेंस जाता है तो अपने लोग उनको प्रायोरिटी देते हैं। वहाँ पर यदि आपकी एक एक्सपोर्ट हाउस की यदि कोई व्हीकल जा रही है तो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला भी उसको प्रायोरिटी देगा। तो पूरे कंट्री ने ये अपॉर्चुनिटी को समझ लिया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम अच्छे हैं, तो पूरी कंट्री उस पर लगी हुई है। इंडिया में हमें लगता है कि हमारी वो अपॉर्चुनिटी, हमारा देश इतना बड़ा है, जैसे बैंगलोर में है कि हमने एक IT हब बना लिया है, तो बहुत सारी जगह में हम डिफरेंट इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। कोई रीज़न नहीं है कि वेस्ट बंगाल में फॉर एग्जांपल कैन बिकम एज गुड एज बांग्लादेश। ऑलमोस्ट साइज में, पॉपुलेशन में, सब कुछ में सेम है। बस एक हमें वो अपने को एक मन बनाना चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे बट यहाँ से हम इसको सबसे बड़ा गारमेंट इंडस्ट्री बनाएंगे और कुछ XYZ इंडस्ट्री बनाएंगे। तो आई थिंक बस वो लैकिंग है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है कि बांग्लादेश हमसे अच्छा करे। वो जैसे सूरत ने इस तरह से सोचा, करेक्ट, तो डायमंड का वर्ल्ड का 90% ट्रेड निकालने लग गए। तो वो जो एक माइंडसेट की कमी है थोड़ी सी, अपन अगर ये कह सकते हैं।